वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, आज का कमेंट अरशद भाई का कमेंट काफ़ी मायने रखने वाला कमेंट है। भाई ने सवाल बिल्कुल नया पैदा करके रख दिया यार, कबूतरी के मामलों में और बच्चे के मामलों में, कि अंडे में से बच्चा जब अगर एक दिन पहले निकल जाए और जहाँ से वो जर्दी, देखो जर्दी से ही बच्चा पलता है, जो अंडे के अंदर जर्दी होती है ना, वही उसको जब 21 दिन का होकर निकलता है वो वही जर्दी से अंडे के अंदर पलता है। जो पीले रंग की जर्दी होती है वो उसी को सोखता है, वही उसकी डाइट खुराक होती है। तो कई बार हमने भी खुद देखा है, हमारे भी यहाँ ऐसे कुछ बच्चे निकले हैं जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले अचानक अंडे में से निकल जाया करते हैं। बहुत कम चांस होते हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है बंदा खुद अंडा फोड़ देता है जब बच्चा देखता है ना कि निकल रहा है, हल्का चटक रहा है, तो एक दिन पहले जब अंडा चटकता है और वो उसको चटकाता हुआ अगले दिन निकलता है, तो कई बार बंदे का माइंड करता है कहीं ये फंस ना जाए, मर ना जाए, तो बंदा खुद ही वहाँ से सीख से यूँ कुट 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 और ओपन करके बच्चे को यूँ खींच लेता है। तो उसमें ज़्यादातर आप देखोगे कि उसकी 10% जर्दी, नीचे काफ़ी जर्दी उसके निचले हिस्से में पेट के जगह लटकी हुई मिलेगी। वो उसका डाइट होता है, खाना होता है उसको पचाने के लिए, उसी से वो जिंदा रहता है अंडे के अंदर। तो कई बार वो टाइम से पहले निकाल कर अगर आप रख दोगे तो 50% ही बच्चे शायद ही बच पाते हैं, ज़्यादातर मर ही जाते हैं। तो भाई ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि ऐसा क्या किया जाए। तो दोस्तों देखो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बच्चा एक दिन पहले निकल जाए और जल्दी उसके साथ हो तो उसे कैसे बचाया जाए। तो ध्यान से सुने, कभी भी अंडे में से अगर बच्चा निकल रहा हो तो आपने ये ध्यान देना है कि अगर आज अंडा फूट रहा है, आज का दिन, आज सुबह है, शाम हो गई, बच्चा नहीं निकला, अगले दिन आ गई, वो उतना ही टूटा हुआ है, बच्चा नहीं निकला, ठीक है, दोपहर हो गई, हल्का सा टूटा, नहीं निकला, तो यहाँ आपका फ़र्ज बनता है उसको थोड़ा सा तोड़ के, जैसा हमने एक वीडियो में शो किया है, थोड़ा सा उसको तोड़ के खाली उसका सिर बाहर निकालना है। क्या? उसका हल्का सा सिर बाहर निकालना है। और जब उसका सिर बाहर निकलेगा तो उसके माँ बाप जो हैं उसको चोंच के ज़रिए उसको शुरू में हवाई देते हैं, कोई मिल्क वगैरह नहीं देते, जैसे बहुत से कहते हैं ना कि माँ है उसको मिल्क पिलाती है, दूध पिलाती है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है यार। कहाँ से दूध पिलाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली उस फूंक मार के उसके पोट को खोलती है, ओपन करती है। एक दिन 1-2 दिन ओपन नहीं करती, खाली फूंक भर के उसका पोट को खोल देती है। उसके पोट में भी एक रालुआ टाइप का होता है, ठीक है, वो उसको पचाता है पहले। और उसकी जो जर्दी होती है ना, जो हमने कहा है कि अंडे में से खाली सिर निकालना है, तो सिर निकालने का मतलब ये है कि खाली उसका सिर अंडे से बाहर आया है और बाकी उसका पेट, कमर, बाकी सारा हिस्सा टोटली, पैर, पेट वगैरह सब उसका वहीं पर है जहाँ से वो जर्दी को सोखता है और पलता है। तो वो अगर उसकी माँ उस टाइम अगर उसके चोंच से हवा भी नहीं ना देगी तब भी वो बच्चा ज़ाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो जर्दी उसके पेट से लगी हुई है, वो वहाँ से डाइट अपनी ले रहा है। तो उसको बस इतना ही सिर निकालें और उसकी माँ के नीचे वहीं ऐसे ही रख दें, ठीक है। तो बच्चा 90% बचने के चांस है कि हाँ ये बच जाएगा। तो और कई बार क्या होता है, अगर आप देख रहे हो कि आज सुबह से लेकर शाम तक और अगला दिन भी दोपहर हो गया, अंडा उतना ही टूटा हुआ है, जरा सा भी नहीं बढ़ रहा है, शाम हो गई, कहने मतलब आज सुबह से शाम हो गई, पूरी रात निकल गई, अगला दिन सारा दिन निकल गया, शाम हो गई, अंडा उतना का टस से मस नहीं हो रहा, उतना ही टूटा हुआ है, तब आपने ये हरकत करनी है। और कई बार अगर ऐसा हो जाए कि हाँ बच्चा अंडे से बाहर आ गया, ध्यान से सुने, बच्चा अंडे से बाहर आ गया और 2 छिक्कल हो गए, एक इधर पड़ा है और एक में बच्चा भी आधा अंदर बैठा हुआ है, तो इसमें बहुत से कबूतरबाज क्या करते हैं, कहते हैं वो छिलका चिपक गया, इससे कहीं मर ना जाए, तो वो जब यूँ पकड़ के खींचते हैं ना दोस्तों, तो वो छिलका चिपका हुआ नहीं होता दोस्तों। वो होता है कि अगर एक दिन पहले बच्चा निकलता है तो आधा छिलका तो अलग कर देता है, आधा वो चिपका हुआ उससे रह जाता है पेट से, जिसके अंदर वो जर्दी होती है ना, जो उसके पेट को सोखता है, वो जिससे वो पलता है, तो वो उसमें अभी थोड़ा बहुत रह जाता है कि हाँ वो इसको पचाएगा भी। जब वो उसको सोख लेता है तो वो खुद ब खुद उसको छोड़ देगा आधे छिक्कल को। अगर आप उसको पकड़ के इस तरह खींचोगे तो कई बार
हमारे साथ भी हुआ है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला बचाए, गलती तो हो जाती है। देखो हमसे भी गलती हुई थी जब हम छोटी उम्र के थे। हमने भी एक जब बच्चा अंडे में से निकला था, छोटा सा था तो एक चिकन की तरफ हमने जब ऐसे खींचा तो उसका पेट ही पीछे से खुल गया था। जर्दी जो थी वो पूरी सूखी नहीं थी, तो वो लटक गई, बच्चा नहीं, मर गया था वो। तो हर बातें याद रहती है दिमाग में, हमने कहाँ गलती की थी। इन्हीं गलतियों को हमने यहाँ याद रखा, इन्हें सुधारा, तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए, इतनी नॉलेज हासिल की। तो कहने का मतलब, जो आप गलती करते हो उसे याद रखो, कैसे ठीक किया उसे याद रखो, कौन क्या समझा रहा है उसको याद रखो, तब जाके आप इतनी बातें सीख पाओगे, कुछ बन पाओगे। नहीं तो कहने को बहुत से उस्ताद कह देते हैं, ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। कहने से नहीं होता, करने से होता है दोस्तों। कोई भी अगर आपको छोटी मोटी चीज़ भी बता रहा है, मेरे पे मत जाना है ना, को जो भी आपको समझा रहा है, आपके एरिया का उस्ताद हो, मिलने वाला हो, या यूट्यूब पर ही कोई हमारा सज्जन मित्र भाई यार दोस्त कोई भी हो समझाने वाला हो, आप उसकी बात को समझें। अगर वो 100 बातों में से एक बात भी अगर सही कह रहा है, उसे कैच करें। बाकी बात क्या वो घुमा रहा है फिरा रहा है, उसे छोड़ दे। बहुत से मुझे कहते हैं ना कि इमरान भाई तो जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंट तो 3 मिनट का होता है, जवाब भी 2 मिनट का होता है, वीडियो 20 मिनट की खींच देते हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ 2 मिनट की वीडियो बनाया करें। कहने का मतलब कि उसे काम की बात बता दो कि अंडे में से जर्दी वाला बच्चे को छेड़े ना, अंडा ऐसे ही रखा नहीं दे, और जो है बच्चा खुद ही सेट होकर खुद ही निकल जाएगा। ये तो हो गई बात सीधी सी। और अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी आपको मालूम चला? जो भाई का सवाल था कि बच्चा अंडे में से निकलता हुआ अगर उसकी जर्दी पूरी ना सूखे अंदर से, वो अधूरी रह जाए, वो मर जाए, तो इससे हम कैसे संभालें? अगर इसका जवाब मैं इस तरह दे दूं कि भाई हमारे अरशद भाई ने कमेंट किया है कि अंडे में से बच्चा जो अधूरा निकलता है, उसके नीचे जो जर्दी रहती है अगर वो पूरी ना सूखे, और उसे कैसे बचाया जाए, उसने तो भाई ने कमेंट कर दिया। अब मैं छोटा सा जवाब दूं तो अरशद भाई आपने ऐसे करना है, कबूतरी अगर एक दिन पहले उस कबूतरी के अंडे में से अगर बच्चा निकले तो आपने खाली ये देखना है, अगर छिलका वहाँ चिपक रहा है ना उससे, तो आपने छेड़ना नहीं है, उसको वहीं रखा रहने दे, और वो जर्दी वो खुद सोख लेगा और मादिन उसको संभाल लेगी, वो बच जाएगा। ठीक है? तो ये तो मैंने यार आधा मिनट भी नहीं लिया, 15-20 सेकंड में बात खत्म कर दी। हकीकत में ऐसे ही बचेगा वो बच्चा। जो अरशद भाई का सवाल था कि अंडे में से जब बच्चा निकलता है, एक दिन पहले निकल जाए तो आधे अंडे में रहता है, वो पूरे में से नहीं निकल पाता है, वो कभी भी नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो जर्दी पूरी सोख के ही निकलेगा वो पूरा। ठीक है? क्या वो 21 दिन में निकले, 22 दिन में निकले, पूरी जर्दी सोख के ही उस दूसरे छिलके को छोड़ेगा, नहीं तो वो आधा गिरा देगा, आधा उसी में रहता है। जब वो जर्दी सोख लेगा वो दूसरा छिलका भी छोड़ देता है वो। ठीक है? तो ये बातें मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया तब आपको समझाई ना, तब आपको समझ में आया कि हाँ ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए हम आपका टाइम लेते हैं कि हमारे हर भाई को हर बात का पता चले कि करना क्या है, ऐसा होता क्यों है, समझना चाहिए। अब बैठ जाते हैं कि इमरान भाई लंबी वीडियो ना बनाया करो यार, छोटी सी बनाया करो और छोटी सी बातों में समझाया करो। निकल लो मेरी साइड से, छोटी बात करने वाले, छोटी बातों में समझने वाले ना, निकल लो यहाँ से। कहने का मतलब गधे गधे ही रहेंगे? नहीं, हमने गधों को भी सुधारना है इन्हें, तभी इनका दिमाग ठीक होगा, नहीं तो ये दुलत्ती मारते रहेंगे। ना तो खुद सुधरेंगे ना दूसरे को सुधरने देंगे। जब दुलत्ती मारेंगे तो बंदा सोचेगा साले ने मेरे तो दुलत्ती मारी है, मैं इसके भी कुछ मारूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात समझाई जाए उसे ध्यान से सुनो कि हाँ किस टॉपिक पे बात चल रही है, ऐसा क्यों होता है, क्यों सोके में आता है कबूतर, क्यों उसकी आँख खराब होती है, किस मौसम में आँख खराब होती है, किस रीजन की वजह से आँख खराब होती है। अब देखो मौसम फिर बदल करने वाला है, अब आँखों की बीमारी भी आएगी, अटैक की बीमारी भी आएगी, कबूतर सोके में भी होंगे। कहने का मतलब यार कबूतर की ज़िंदगी में ना चैन के
सुकून के गिनती के 3 ही महीने रहते हैं। हर 3 महीने के बाद 1 महीने बाद बीमारी शुरू होगी, और अगर उस 1 महीने के अंदर आपने अगर अपने कबूतरों को संभाल लिया तो आगे के 4 महीने कवर हो जाएंगे। फिर ये 4 महीने निकले नहीं, मैं डिटेल में आपको फिर दोबारा बताता हूँ। लगा लो जनवरी के महीने से बीमारी शुरू होती है, अगर आपने यहाँ संभाल लिए तो फरवरी मार्च आपका सही निकल जाएगा, परपटाई अच्छी हो जाएगी, कबूतर आपके उड़ जाएंगे। ठीक है, नहीं आपने जनवरी में कबूतर नहीं संभाले तो ये बीमारी जनवरी फरवरी मार्च तक जाके संभलेगी। अप्रैल में आपके कबूतर सही हुए तो अप्रैल से चौथे महीने से आपके 5वें 6ठे महीने में थोड़ा बहुत सही रहेंगे। उसके बाद फिर बरसात लग जाएगी, फिर बीमारी आ जाएगी। बरसात गई नहीं कि जुलाई अगस्त कबूतर संभालते हुए बड़ी मुश्किल से बीमारी को संभाला आपने, फिर जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके कबूतर सही हैं, जनवरी फिर आ गई, फिर इनकी संभाल करो। यकीन मानना दोस्तों, मैंने अभी 2-3 वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, जिस दाने का हमने जिक्र किया था कि हाँ ये दाना डालते रहोगे तो बीमारी के दर्शन नहीं होंगे, वो दाना 100% पास हो चुका है अपने इम्तिहान में। हम उसे तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रहे थे और कई वीडियो में उसका जिक्र कर चुके हैं, मगर वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहे यार, दाना मिक्स होया पड़ा है, उसमें से छांटना बड़ा भारी पड़ रहा है। मैंने 2-3 दफ़े कोशिश करी, चलो आज दाना निकालता हूँ पर एक दाना अलग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पता लगा इतने से दाने इकट्ठे हुए, क्या दिखाऊँ। तो सोचा मंडी जाऊँगा तो मंडी से आपके इकट्ठा जब दाना लेके आऊँगा ना तो वहीं पे वो वीडियो शूट करके आपको दिखा देंगे, थोड़ी सी दाने की भी कहाँ से मिलेगा, प्लस फिर अपनी छत पे आके कबूतर दिखाएंगे आपको टोटली सारे कि ये देखो हकीकत में मस्त रिजल्ट। ओके, तो कहने का मतलब देखो, हर बात आपको इतनी बारीकी से समझाई जा रही है तो उसे समझे, उसमें फ़ायदा होगा। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो दोस्तों प्लीज़ जो समझाया जाता है उस बात पर जब तक फोकस नहीं ना करोगे कामयाब नहीं होगे। आपका भाई इमरान आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताना।